खुशबू तो बहुत अच्छी है। मेरा है ना? नीले निकाला। खूब भालो, खूब भालो। ये मेरे लिए। अरे ओहो, मेरे को लड्डू में डालना है। मेरे लिए है। अरे मैं लेके आई थी। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? अरे अरे कौन खाएगा ये लड्डू? मेरे लिए। कर दिया ना स्यापा, गिरा दी ना चीनी। क्या जरूरत थी बीच में अपनी टांग अड़ाने की? मैं लड्डू बना रही थी ना, बाद में आ जाती अपनी खीर बनाने के लिए। अरे मैंने थोड़े गिराया, तुमने गिराया। मैंने गिरा? जब मैं काम कर रही हूँ तो किचन में, तो ना आया करो ना। लड्डू बना रही थी, कौन खाएगा ये लड्डू? क्या बकवास लड्डू कौन? अरे ये तो मैंने अपनी बहू के लिए बनाया, उसकी ताकत के लिए। तुम क्यों खीर बना रही हो? मुझे लगता है चिटूरी तेरे को खुद खाना होगा, इसलिए बहू के नाम पे तू खुद ये खीर बना रही है। हाँ मैं समझ गई। क्या मीठा मैं नहीं खाती, आप खाती हो। वो केक याद नहीं है? केक के पीछे कैसे ऐसे लाल टपका के जा रही थी? हाँ वो तो उस दिन था ना, आज क्यों वो बात लेके आ रही हो? उस दिन की बात छोड़ दो, तुम आज की बात करो। अनुपमा, मितुल, क्या हो रहा है ये? लड़ाई। और क्या बना रहे हैं आप लोग? मिठाई। ऐसे ऐसे काम होता है? आप लोगों की ये चीख चिल्लाहट सुनकर बेचारे गली के सारे कुत्ते डर के भाग गए। 2 बिल्लियां डर के मारे पेड़ पे चढ़ गई हैं और हमारे घर की तरफ देख रही हैं। आप लोगों को इस घर की रेपुटेशन का कुछ ख्याल है कि नहीं? है? मैंने इसको कितनी बार बोला लड़ने के लिए, लेकिन ये सुनती क्यों है मेरी? मैं झगड़ा नहीं कर रही थी, ये कर रही थी। ओ अनुपमा प्लीज चुप करो। कैट वॉक के जमाने में आप लोग कैट एंड डॉग्स की तरह से लड़ रहे हैं। आप ऐसे बहू का ख्याल रखेंगे? ऐसे बच्चे का ख्याल रखेंगे? देखो, अगर आप में से किसी को अच्छा खाना बनाना नहीं आता है ना, तो सामने शेल्फ में मैंने एक बुक ला के रखी है, हाउ टू कुक बेस्ट फूड। प्लीज उसको पढ़ो और तब बनाना। प्लीज कोई एक्सपेरिमेंट मत करना मेरी बहू और बच्चे के खाने पर, समझे? ठीक है, ठीक है। आप चिंता मत करो। हाँ तो अब बता, क्यों गिराई थी चीनी? है न तेरे काम आई न मेरे काम आई। अरे जाके वो बुक लाओ। वो बुक ना मेरे लिए नहीं, उन्होंने कहा था मितुल अगर तेरे को खाना बनाना नहीं आता तो वो किताब से देख ले। जा वो किताब लेके आ अपने लिए। वो मेरे लिए नहीं, आपके लिए। आपको कौन सा बनाना आता है? मेरी कुकिंग का कोई मुकाबला कर सकता है? मैं जैसा खाना बनाती हूँ ना। मुझे तो मुकाबला करना ही नहीं है, इतना खराब खाना बनाती हो। मेरे को बात नहीं करनी। लेकिन जब मैं खाना बनाती हूँ तब तो तू आगे पीछे नहीं देख सकती। अरे बात नहीं करनी है। मुझे कुछ दोनों कितने अच्छे लगते थे। ये तस्वीर ना उस दिन की है जिस दिन रोशनी प्रेग्नेंट हुई थी। पूरे घर में खुशियां खुशियां थी। जैसे ही पता चला कि रोशनी प्रेग्नेंट है, सिमरन जी ने घर को सर पे उठा लिया। उस दिन के बाद इस घर में हर काम रोशनी की पसंद का होता था। घर में जो भी खाना बनेगा वो बस रोशनी की पसंद का बनेगा। सब कितने खुश थे। पर अब तू प्रेग्नेंट है ना, तो आज से इस घर में वही काम होगा जो तुझे पसंद है। दादू, जब हम सब एक साथ हैं, हमारा ऐसा परिवार है, तो फिर इस बच्चे का सौभाग्य है कि वो इस परिवार में जन्म ले रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती? मैं बहुत खुश हूँ दादू, बहुत खुश। नहीं पुत्र, सब अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। भाई जब हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमारा कोई कैसे बिगाड़ सकता है ना? हाँ दादू। सुन,
अरे बेटा ये भी होगा, थोड़ा टाइम रुक जा, ऐसे तू फूल के गप्पू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये खाना बहुत जरूरी है। ये क्या है? अरे खा ना बेटा, जो भी है चुपचाप खा ले। अपने बच्चे के लिए और अपने लिए ताकत चाहिए कि नहीं? क्या मैं? हाँ, मेरी दादी बनाया करती थी, मैंने बस वही रेसिपी फॉलो की है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, आराम से खाना। एक बात कहूँ, कौन है तुम? तू ना सत्या पर नजर रखना। क्यों? मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? ये जो आदमी होते हैं ना, बड़े कमीने टाइप होते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद तो गप्पू हो जाएगी। तो ये आदमी की जो नजरें होती है ना, वो इधर उधर घूमनी शुरू हो जाती। हाँ मुझे पता है सत्या ऐसा नहीं है, लेकिन तू ना शुरू से ही सत्या को टाइट करके रख। जैसे ही तुझे लगे कि उसकी नजरें इधर उधर घूम रही हैं, तो उसके कान पकड़ ले। हैं? करण, पुत्र, जब मैं तुझे देखता हूं ना, तो मुझे अपने सिट की बड़ी याद आती है। रोशनी की भी बहुत याद आती है। पर अब मैंने फैसला किया है कि भाई अब इस घर में कोई रोएगा नहीं, सब खुश रहेंगे, क्योंकि अब इस घर में खुशी आने वाली है ना। ये आप मुझे कह रहे हैं खुद को? आंसू तो आपकी आंखों में। हाँ? दादाजी, मेरी आई कहा करती थी कि अगर खुशी के मौकों पे आंसू आए तो उन्हें बह जाने देना चाहिए। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद होते हैं, सबको देखना चाहिए। और वैसे भी किसी महाविद्वान ज्ञानी ने कहा है कि पुष्पा, आई हेट टीयर्स। रुको, कहाँ जाना है आपको? ये पार्सल देना मुझे, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें। बट ये पार्सल मुझे इसी एड्रेस पे देना है। ओके, हमें बाद में फोन कर। गार्ड्स, आने दो उसे। क्या है? मैडम आपकी दवाइयों का पार्सल। आई एम सॉरी। ओके मैम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, माही, माही, डॉक्टर साहब। मेरा बच्चा तो सेफ है ना? एक्चुअली आपके गिरने की वजह से आपकी इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। अगर आप ये बेबी आगे कैरी करती हैं तो फिर शायद आपके सरवाइव होने के चांसेस कम है। और मेरी एडवाइस माने तो आप ये बच्चा अबॉर्ट करवा दें। हो सकता है आप आगे कभी मां ना बन पाए।